हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल लर्न विद शिवानी पे स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जो बीएड सेकेंड सेमेस्टर का जो पहला पेपर है, पेपर कोड है 109, समावेशी शिक्षा के मूल तत्व, फंडामेंटल्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है, बीएड सेकेंड सेमेस्टर का है। ठीक है, उसको आज हम लोग शुरू करेंगे। यूनिट 1 पहला जो लेसन है वह है समावेशी शिक्षा एवं विशिष्ट शिक्षा, अर्थ, क्षेत्र, महत्व एवं उद्देश्य। ठीक है, एक एक करके हम लोग देखेंगे। चलिए देखते हैं। समावेशी शिक्षा, समावेशी शिक्षा कहते किसको हैं, सबसे पहले हम ये जानेंगे। ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन। तो प्रत्येक बच्चे के कुछ जन्म सिद्ध अधिकार होते हैं। ठीक है, और शिक्षा प्राप्त करना भी इन्हीं अधिकारों में से एक है। प्रत्येक बच्चा लिंग, जाति, धर्म, रंग यानी शारीरिक बनावट के आधार पर क्या होती है, भिन्नता पाई जाती है। और इसी भिन्नता के आधार पर इतनी विभिन्नता होने के बावजूद भी वे एक ही विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करते हैं तथा पारस्परिक विकास भी करते हैं। और इसी को हम क्या कहते हैं, समावेशी शिक्षा कहते हैं। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, समावेशी शिक्षा कहते हैं। यानी प्रत्येक बच्चा जो है विभिन्नता होने के बावजूद भी क्या होते हैं, एक ही विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करते हैं, एक ही समान। इसलिए विद्यालय में क्या किया गया, ड्रेस लगाया गया ताकि सभी अन्य जाति वर्ग से जो भी बच्चे रहेंगे वह ड्रेस को पहनकर जब विद्यालय में जाएंगे तो क्या होगी, सबके बीच समानता दिखेगी। ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं, समावेशी शिक्षा कहते हैं। ठीक है, देखेंगे बुक में क्या लिखा है, इसको पढ़ेंगे। ठीक है, लिखा है शिक्षा एक प्रक्रिया है जो व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत निरंतर चलती रहती है। अतः मनुष्य इस गतिशील प्रक्रिया के माध्यम से कुछ न कुछ सीखता रहता है। ठीक है, कह रहा है कि मतलब शिक्षा क्या है, एक प्रक्रिया है। ठीक है, ये जो शिक्षा एक प्रक्रिया है, ये क्या होगा, हम लोग के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आप लोग की होगी, एग्जाम होगा, उसमें क्या पूछा जा सकता है कि शिक्षा क्या है, प्रक्रिया है, व्यवहार है, मतलब अन्य कई ऑप्शंस देकर पूछा जा सकता है। तो क्या है, शिक्षा एक प्रक्रिया है जो व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत चलती रहती है। अतः मनुष्य इस गतिशील प्रक्रिया के माध्यम से कुछ न कुछ सीखता रहता है। इससे व्यक्ति अपने जीवन में विकास की चरम सीमा तक पहुंचने की कोशिश करता है। ठीक है, सर्वप्रथम बालक की शिक्षा उसके परिवार से शुरू होती है। सही बात है, सबसे पहले बालक क्या करता है, अपने परिवार में रहता है, अपनी माँ के पास रहता है। ठीक है, माता के पास रहता है, तो माता ही उसकी प्रथम गुरु होती है। उसके बाद वह विद्यालय शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाता है, जहाँ वह शिक्षक के संपर्क में आकर शिक्षा ग्रहण करता है। समाज के सदस्यों से, मित्रों से व अन्य माध्यमों से व्यक्ति निरंतर कुछ न कुछ सीखता ही रहता है। इस प्रकार शिक्षा समाज में निरंतर चलने वाली एक गतिशील प्रक्रिया है। देखो, शिक्षा की प्रक्रिया, शिक्षा क्या है, पहले एक प्रक्रिया है जो क्या होता है, हम लोग के जन्म से मृत्यु पर्यंत निरंतर चलती रहती है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, कोई भी काम करते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें भी एक शिक्षा जुड़ी होती है, उससे हमको क्या होता है, कुछ सीखने को मिलता है। ठीक है, तो वही चीज़ ये बता रहा है। अब बात आती है कि शिक्षा क्या है। इस संबंध में विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं। कुछ विद्वान शिक्षा के संकुचित अर्थ को स्पष्ट करते हैं और कुछ व्यापक अर्थ को। यानी यहाँ पे शिक्षा के दो अर्थ बताया जाएगा, पहला शिक्षा के संकुचित अर्थ और दूसरा शिक्षा के व्यापक अर्थ। ठीक है, तो नीचे दिया गया है, सुकरात, फ्रॉवेल और महात्मा गांधी शिक्षा की व्याख्या जन्मजात शक्तियों के व्यक्त करने की प्रक्रिया के रूप में करते हैं। यानी सुकरात, फ्रॉवेल और महात्मा गांधी जो हैं वो कहते हैं कि मतलब शिक्षा क्या है, जन्मजात शक्ति है। ठीक है, उनको व्यक्त की प्रक्रिया के रूप में ये कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या है, नन, पेस्टोलॉजी, कांट और रविन्द्रनाथ टैगोर आदि विद्वान शिक्षा को व्यक्तिगता के पूर्ण विकास की प्रक्रिया के रूप में स्वीकारते हैं। ठीक है, इस प्रकार विभिन्न विद्वानों ने शिक्षा को अलग अलग तरीकों से व्यक्त किया है। ठीक है, अब देखिए,
शिक्षा का शाब्दिक अर्थ। ठीक है, किसी शब्द की व्युत्पत्ति को जानने के लिए सबसे पहले यह जानना आवश्यक होता है कि वह शब्द किस भाषा से प्रकट हुआ है। ठीक है, जैसे शिक्षा, शिक्षा जो शब्द है हिंदी भाषा का है तथा हिंदी भाषा की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है। ठीक है, हिंदी भाषा की जो उत्पत्ति हुई है वो संस्कृत भाषा से हुई है। किस भाषा से हुई है? संस्कृत। देखिए इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। हिंदी शिक्षा शब्द हिंदी भाषा का है और हिंदी भाषा की जो उत्पत्ति हुई है संस्कृत भाषा से हुई है। शिक्षा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के दो शब्दों से मानी जाती है, एक शिक्ष धातु और दूसरा साक्ष धातु। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तब क्या हुआ? शिक्ष का क्या अर्थ है? सीखना। शिक्ष का अर्थ है सीखना अथवा ज्ञान प्राप्त करना अथवा अध्ययन करना। और साक्ष्य का क्या अर्थ है? अनुशासन में रखना, नियंत्रण में रखना, निर्देश देना। ठीक है, इसको आप लोग देखेंगे। शिक्ष का अर्थ है सीखना अथवा ज्ञान प्राप्त करना अथवा अध्ययन करना, और साक्ष्य का अर्थ है अनुशासन में रहना, नियंत्रण में रहना, निर्देश देना। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। समावेशी शिक्षा के अनुरूप अथवा समान अर्थ वाला संस्कृत भाषा में एक शब्द और है, क्या है? विद्या। ठीक है, शिक्षा और विद्या। ठीक है, विद्या को देखें, जो संस्कृत के विद्य धातु से बना है, जिसका अर्थ है जानना अथवा ज्ञान प्राप्त करना। इसका क्या अर्थ है? जानना अथवा ज्ञान प्राप्त करना। जानने में मुख्य रूप से दो बातों को सम्मिलित किया जाता है। पहला, परिवेश में या बाहर से आरोपित ज्ञान को जानना। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, परिवेश में या बाहर से आरोपित ज्ञान को जानना, अथवा शिक्षक बालक को जो ज्ञान प्रदान कर रहा है वह उसको जाने, उसको समझे। बालक अपने अंतर्निहित ज्ञान को पहचाने और समझे। ठीक है, इसमें दो बातों को सम्मिलित किया जा रहा है। क्या? यानी जो परिवेश से या बाहर से जो आरोपित ज्ञान है उसको जानना। ठीक है, जो शिक्षक बालक को क्या कर रहा है? ज्ञान प्रदान कर रहा है, वो उसको जाने, उसको समझे, और बालक अपने अंतर्निहित ज्ञान को पहचाने और समझे। यानी हमको मतलब हम बाहर से कितना ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, जो शिक्षक हमें बता रहे हैं, हमको परिवेश से जानकारी मिल रही है। ठीक है, और बालक अपने अंतर्निहित ज्ञान को पहचाने, मतलब हमारे अंदर क्या है, हम कितना ग्रहण कर सकते हैं, हम क्या जानते हैं, वो क्या है हमारे अंदर भी क्या होती है, अपनी एक क्षमता होती है, शक्ति होती है, जिसको क्या होता है हम उसके माध्यम से चीज़ों को समझ पाते हैं। ठीक है, प्राचीन भारतीय दार्शनिकों व ऋषि मुनियों का यही विचार था कि आत्मज्ञान ही सच्चा ज्ञान है। ठीक है, यानी जो हमारा अपना ज्ञान है वो क्या है? वही एक सच्चा ज्ञान है। ठीक है, ओके। शिक्षा शब्द अंग्रेजी भाषा की एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन शब्द का पर्याय है। विद्वानों के अनुसार एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के निम्न शब्दों से हुई है। ठीक है, एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति किसे हुई? लैटिन भाषा के शब्द से हुई है। ये क्या है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। ठीक है, किस भाषा के शब्द से हुई है? तो लैटिन भाषा के शब्द से हुई है। एजुकेशन शब्द की व्युत्पत्ति लैटिन भाषा की एडुकेटम, इसको ध्यान से सुनो, ADUCATUM, एडुकेटम शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है शिक्षित करना। इसका क्या अर्थ है? शिक्षित करना। एडुकेटम शब्द ए मतलब क्या? ई। ठीक है, ई और ड्यूको, DUCO, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। एडुकेटम जो है शब्द है वो ई और ड्यूको दो शब्दों से मिलकर बना है। अब ई का क्या अर्थ है? अंदर से, ई का अर्थ है अंदर से, और ड्यूको का अर्थ है आगे बढ़ना। ठीक है, ड्यूको का अर्थ है आगे बढ़ना। लैटिन भाषा के एडुकेयर और एडुसियर शब्द भी शिक्षा के इसी अर्थ को प्रकट करते हैं। यानी जो लैटिन भाषा की एडुकेयर शब्द हैं, एडुसियर शब्द हैं, वो भी शिक्षा के इसी अर्थ को प्रकट करते हैं। ठीक है,
एडुकेयर शब्द का, एडुकेयर जो शब्द है उसका अर्थ है शिक्षित करना, बाहर ले आना या विकसित करना। ठीक है, टू एडुकेट, टू ब्रिंग अप, आर टू राइज। ठीक है, और एडुसियर का अर्थ है विकसित करना, बाहर निकालना। ठीक है, इस प्रकार व्युत्पत्ति के आधार पर शिक्षा का अर्थ बालक की अंतर्निहित शक्तियों या गुणों को विकसित करके उसका सर्वांगीण विकास करने की क्रिया से है। यानी कुल मिलाकर पूरा है, शिक्षा का जो अर्थ है वो क्या है, बालक की अंतर्निहित शक्तियों को, गुणों को विकसित करके उसका सर्वांगीण विकास करना ही क्या है, उसी प्रक्रिया से विकास करने, सर्वांगीण विकास करने की क्या है, एक क्रिया है। ठीक है, शिक्षा के इस रूप को व्यक्त करती हुई कुछ परिभाषाएं निम्नलिखित हैं। अब परिभाषाओं को देखेंगे। भारतीय विद्वानों के अनुसार महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी शिक्षा के अनुसार बोले हैं, शिक्षा के जो परिभाषा बताएं शिक्षा का महात्मा गांधी, वो क्या बताए हैं। ठीक है, शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास से है। ठीक है, इसको आप लोग क्या करेंगे, लिख कर याद कर लेंगे, क्योंकि ये जो हम लोग का, ये आप लोग का जो 15 नंबर का लिखने वाला भी आता है ना, तो उसमें क्या कर, इसमें ऐसे क्वेश्चंस जो आते हैं तो उसमें ये जो हम लोग ये परिभाषा आप लोग लिखेंगे तो उससे क्या होता है, उससे अच्छा नंबर मिलता है, और जो एग्जामिनर होता है, एग्जामिनर के पर अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए इस जो भी ये डिफिनीशंस हैं इसको आप लोग याद कर लेंगे। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन बन सकता है। तो आगे देखेंगे। स्वामी विवेकानंद के अनुसार, ये तो बहुत बेहद इंपॉर्टेंट है, स्वामी विवेकानंद और महात्मा गांधी दोनों में से एक तो जरूर पूछा जा सकता है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। क्या बोले कि मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर ये क्या बताएं, सर्वोच्च शिक्षा वह है जो हमें केवल सूचनाएं नहीं देती, वरन हमारे जीवन और संपूर्ण सृष्टि में तादात्म्य स्थापित करती है। ठीक है, इसको आप लोग देखेंगे। और पश्चिमी विद्वानों के अनुसार, पश्चिमी जो विद्वान थे वो क्या कहे, जैसे आते हैं अरस्तु, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निर्माण ही शिक्षा है। ठीक है, ये काफ़ी फेमस जो डिफिनीशन है अरस्तु का, ये आप सभी पहले से जानते भी होंगे। ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। प्लेटो के अनुसार शिक्षा का कार्य मनुष्य के शरीर और आत्मा को वह पूर्णता प्रदान करना है जिसके वो योग्य हैं। ठीक है, प्लेटो। अब ज्ञान डीवी क्या बताए हैं, जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा व्यक्ति की उन सब योग्यताओं का विकास है जो उसमें अपने पर्यावरण पर नियंत्रण रखने वाली अपनी संभावनाओं को पूर्ण करने की सामर्थ्य प्रदान करे। ठीक है, नेक्स्ट है हॉर्न के अनुसार शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति प्रतिक्रिया के रूप में प्रकृति, समाज एवं विश्व के चरम स्वरूप से सामंजस्य स्थापित करता है। ठीक है, आगे देखेंगे हम शिक्षा का संकुचित रूप। ठीक है, शिक्षा का सबसे प्रचलित रूप ही उसका संकुचित रूप है। ठीक है, जनसाधारण की यह धारणा होती है कि विद्यालय में प्रदान की जाने वाली शिक्षा जिसमें सब कुछ पूर्व निर्धारित होता है वही शिक्षा है। यानी जो भी विद्यालय में हम लोग शिक्षा प्रदान करने जाते हैं, प्रदान किया जाता है शिक्षा विद्यालय में, तो उसमें क्या होता है, सारा जो भी होता है वो पूर्व निर्धारित होता है, समय पूर्व निर्धारित होता है, पहले से निर्धारित होता है कि हाँ इतने टाइम, पहली पीरियड इतने से इतने टाइम तक, दूसरी इतने से इतने निर्धारित होता है, इतने बजे स्कूल पहुंच जाना है, विद्यालय पहुंच जाना है, मतलब सारा का सारा इतने बजे छुट्टी होगी, इतने बजे लंच होगा, सारा का सारा क्या होता है पूर्व निर्धारित होता है, टाइम टू टाइम सब होता रहता है। ठीक है, तो इसमें पाठ्यक्रम पूर्व निर्धारित होता है, पाठ्यक्रम में क्या होता है पूर्व निर्धारित होता है, आज ये चैप्टर पढ़ाया जाएगा, इतना पढ़ाया जाएगा, सारा कुछ क्या होता है पूर्व निर्धारित होता है। निश्चित शिक्षण विधियाँ होती हैं, शिक्षण विधियाँ भी क्या होती हैं, निश्चित होती हैं, यानी टाइम के अनुसार होती हैं। पाठ्य पुस्तकों की निश्चितता और बहुलता होती है और इसमें शिक्षकों का स्थान प्रमुख होता है। ठीक है, शिक्षक का स्थान क्या होता है, प्रमुख होता है। यह शिक्षा जीवन के कुछ ही वर्षों तक चलती है।
ये भी टाइम क्या होता है, निर्धारित होता है कि विद्यालय शिक्षा जो होती है वो जीवन के कुछ ही वर्षों तक चलती है। ठीक है, अतः इसे पुस्तकीय ज्ञान या विद्यालय ज्ञान की भी संज्ञा दी जाती है। ठीक है, शिक्षा के संकुचित अर्थ को परिभाषित करते हुए G.H. थॉमसन ने कहा है, शिक्षा एक विशेष प्रकार का वातावरण है जिसका प्रभाव बालक के चिंतन, दृष्टिकोण तथा व्यवहार करने की आदतों पर अस्थायी रूप से परिवर्तन करने के लिए डाला जाता है। ठीक है, J.S. मैकेंजी ने क्या कहा, शिक्षा के संकुचित अर्थ को स्पष्ट करते हुए कहा कि संकुचित अर्थ में शिक्षा का अभिप्राय हमारी शक्तियों के विकास और उन्नति के लिए चेतनापूर्वक किए गए प्रयासों से लिया जाता है। ठीक है, संकुचित अर्थ में शिक्षा बालक के संपूर्ण विकास को करने में असफल या असमर्थ होती है। इस शिक्षा का उद्देश्य निश्चित समय व निश्चित स्थान तक पर चलने वाली शैक्षिक प्रक्रिया से है। यानी जो शिक्षा निश्चित स्थान, निश्चित समय, निश्चित, यानी उसमें क्या होता है, सब कुछ एक निश्चित होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उस शिक्षा को हम संकुचित शिक्षा कहते हैं। ठीक है, इसके द्वारा एक निश्चित पद्धति के अंतर्गत योग्य व सभ्य नागरिकों का निर्माण किया जाता है जो अपने व्यक्तिगत विकास के साथ साथ राष्ट्र का विकास भी करते हैं। परंतु इस प्रकार की व्यवस्था से बालक में व्यवहारिक ज्ञान का अभाव रहता है। वह विषय को रट कर याद तो कर लेता है, परंतु उसमें व्यवहारिक कुशलता नहीं आ पाती है। ज्ञान उसके पास मात्र सूचना बनकर ही रह जाता है। अतः इसे अध्यापन या निर्देशन कहा जाना अधिक उपयुक्त है। ठीक है, देखिए, हम लोग विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करते हैं तो क्या होता है, हमारे अंदर ज्ञान तो आ जाता है लेकिन सामाजिक ज्ञान नहीं आ पाता है, यानी व्यवहारिक ज्ञान उसमें नहीं होता है। वो क्या होता है, वो जो किताबी ज्ञान जैसे किसी विषय को हम क्या करते हैं, रट कर याद कर लेते हैं, लेकिन उसमें व्यवहारिक कुशलता नहीं आ पाती है। हम क्या करते हैं, चीज़ों को उसको क्या करते हैं, प्रायोगिक तरीके से उसको क्या करते हैं, प्रयोग करेंगे, देखेंगे, करके सीखेंगे, तो क्या होता है, तो हमारे अंदर क्या होता है, एक अच्छी ज्ञान मिलेगी हमको। ठीक है, शिक्षा का व्यापक अर्थ। व्यापक अर्थ में शिक्षा से तात्पर्य है जो हम सीखते हैं या अर्जित करते हैं। व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत कुछ न कुछ सीखता रहता है। ठीक है, व्यक्ति क्या होता है, हम लोग हमेशा क्या होता है, जब से जन्म लेते हैं और मृत्यु पर्यंत तक हम लोग क्या करते हैं, कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। भले हम लोग को आभास नहीं होता कि हम लोग क्या सीख रहे हैं, लेकिन हमेशा हम लोग कुछ न कुछ सीखते ही रहते हैं। ठीक है, अर्थात शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ऐसी शिक्षा किसी विशेष व्यक्ति, समय, स्थान अथवा देश तक सीमित नहीं रहती, अपितु जिसके भी संपर्क में आकर बालक को कुछ भी सिखाता है। ठीक है, यानी बालक भी कुछ भी सीखता है। ठीक है, बालक यानी किसी के भी संपर्क में आता है तो क्या करता है, कुछ न कुछ सीखता रहता है। ठीक है, वही चीज़ें बोल रहा है, वह शिक्षा के अंतर्गत आता है। ठीक है, हम जो भी कुछ सीखते हैं, कुछ जानते हैं, यानी हम ऐसा नहीं है कि केवल हम पढ़ाई के बारे में जान रहे हैं या किताबी ज्ञान को जो सीख रहे हैं वही शिक्षा है। यानी कुछ भी चीज़ कहीं से हम कुछ नई नॉलेज प्राप्त करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, शिक्षा कहा जाता है। ठीक है, वह शिक्षा के अंतर्गत ही आता है। बालक जब जन्म लेता है तो वो असहाय शिशु होता है। ठीक है, बालक जब जन्म लेता है तो उसे कुछ पता नहीं होता है, वो क्या होता है, असहाय होता है, यानी उसको अपना कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है, वो अपना शांति से अपना पड़ा रहेगा, कुछ भी उसको कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो क्या होता है, असहाय शिशु होता है। उसी अवस्था से ही उसकी सीखने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। उसकी प्रथम सीख उसकी माँ की गोद से ही प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, धीरे धीरे वह अपने परिवेश व वातावरण की वस्तुओं, व्यक्तियों आदि से सीखता है। व्यक्ति सजीव, निर्जीव, जीव जंतु, पौधे, पुष्प आदि सभी से कुछ न कुछ सीखता है। ठीक है, यह प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती रहती है। ठीक है, यानी बालक जब छोटा रहता है तो वो कुछ न कुछ सीखता ही रहता है। यानी बालक जब थोड़ा सा चलने लायक हो जाता है तो उसको ये नहीं पता होता है कौन सजीव है कौन निर्जीव है। मान लीजिए कहीं गिर गया तो वो उठता है, रोता है, उठेगा तो फिर क्या, जो भी बड़े लोग होते हैं वो कहेंगे कि अच्छा ये मारा है, यानी टेबल चेयर किसी से भी उसको चोट लगा तो उसको लोग क्या कहते हैं, मारते हैं, कहते हैं कि ये मार दिया। अच्छा, तो यानी उसको और उसको मार देने पे
टेबल चेयर को थोड़ा सा ऐसे ही टच कर देने पे क्या होता है, बच्चा शांत हो जाता है। क्यों क्यों शांत हो जाता है? क्योंकि उसके अंदर ये नॉलेज नहीं है कि वो सजीव है कि निर्जीव है। उसको लगता है कि जो हमको मारा उसको मार दिया, फिर ठीक है, कोई बात नहीं। तो यह क्या है, कुछ न कुछ सीखता रहता है और यह प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती रहती है। व्यापक अर्थ में शिक्षा को किसी समय, स्थान, व्यक्ति विशेष या पाठ्यक्रम से नहीं बांधा जा सकता, बल्कि यह मुक्त प्रक्रिया के रूप में है। ठीक है, यानी अभी हम लोग संकुचित शिक्षा की बात किए हैं, जो क्या है, वही निश्चित समय, निश्चित सीमा, निश्चित पाठ्यक्रम, सब कुछ क्या था, निश्चित था उसमें। लेकिन इसमें क्या है, व्यापक शिक्षा की जो बात कर रहा है उसमें क्या है, शिक्षा का जो व्यापक अर्थ है उसमें शिक्षा को किसी समय, स्थान, व्यक्ति विशेष अथवा पाठ्यक्रम से नहीं बांधा जा सकता, बल्कि यह मुक्त प्रक्रिया के रूप में है। ठीक है, उसको क्या कर रहा था, उसको यानी विद्यालय में शिक्षा किसी निश्चित स्थान, वो भी स्थान है ना विद्यालय, किसी उसी स्थान पर शिक्षा प्राप्त करने विद्यालय में ही जाते हैं। निश्चित स्थान, निश्चित समय सीमा, निश्चित क्या, सब कुछ उसमें निश्चित है। ठीक है, और इसमें क्या है, मुक्त प्रक्रिया के रूप में, इसमें कुछ बाधा नहीं जा सकता। ठीक है, कुछ शिक्षा शास्त्री यह मानते हैं कि जीवन ही शिक्षा है और शिक्षा ही जीवन है। देखिए, कुछ शिक्षा शास्त्री ये कहते हैं कि जीवन ही शिक्षा है और शिक्षा ही जीवन है। ठीक है, बालक जिन व्यक्तियों और वस्तुओं के संपर्क में आता है तो वह ही उनके शिक्षक हैं। उनके जीवन भर के संपूर्ण अनुभव जो उन्हें सिखाते हैं वह भी शिक्षा ही है। यानी बालक किसी वस्तु के संपर्क में आता है, उससे भी कुछ सीखने को मिलता है कि हाँ ये वस्तु अच्छा है, ये खराब है, कुछ भी मतलब सीखने को मिलता ही मिलता है। यानी वह जीवन, पहले उसका जीवन आया, फिर शिक्षा, फिर सीख रहा है। ठीक है, यानी जो भी कुछ शिक्षा शास्त्री ऐसा मानते हैं कि शिक्षा ही जीवन है और जीवन ही शिक्षा है। ठीक है, आगे देखेंगे। अनेक विद्वानों ने शिक्षा के इस रूप को परिभाषित करते हुए अपने विचार दिए हैं। ठीक है, J.S. मैकेंजी के अनुसार व्यापक दृष्टि से शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है और जीवन के प्रत्येक अनुभव के द्वारा इसका विकास होता है। ठीक है, प्रो डम्बिल के अनुसार शिक्षा के व्यापक अर्थ में वे सभी प्रभाव आते हैं जो व्यक्ति को जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रभावित करते हैं। यदि इसे हमारे दृष्टिकोण से परिभाषित किया जाए तो शिक्षा विश्व के प्रत्येक समाज में निरंतर चलने वाली ऐसी प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य मनुष्य की समस्त शक्तियों, ज्ञान व कला कौशल का विकास करते हुए उसके विचारों व आचरण संबंधी व्यवहार में समाज हितैषी परिवर्तन लाना है, जिससे वह सभ्य, सुसंस्कृत एवं योग्य नागरिक बनकर स्वयं तथा समाज दोनों का निरंतर विकास करे। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि शिक्षा विश्व के प्रत्येक समाज में निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो मनुष्य की समस्त शक्तियों का ज्ञान, कला कौशल, आचरण संबंधी व्यवहार में समाज के साथ मतलब उसके हितैषी बनकर उसमें परिवर्तन लाता है। और क्या होता है, वो एक सभ्य, सुसंस्कृत, योग्य नागरिक बनकर समाज और स्वयं का और समाज का दोनों का क्या करता है, विकास करता है। ठीक है, अब आता है शिक्षा की प्रक्रिया। तो प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की प्रक्रिया निम्नलिखित है। ठीक है, चलिए वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए हम यही स्टॉप करते हैं। और फ्रेंड्स, यदि वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।